बच्चों 12वीं क्लास की हिस्ट्री की बुक के सेकंड चैप्टर राजा किसान और नगर के बारे में 2 लेक्चर्स आपने सुन लिए, बल्कि 3 सुन लिए। एक में क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब ये चौथा लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे एक आरंभिक साम्राज्य की। एक आरंभिक साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य को भारत का पहला साम्राज्य माना जाता है। इस साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और ये लगभग 321 ईसा पूर्व में हुए थे। और ये जो साम्राज्य था ये अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। बलूचिस्तान आजकल पाकिस्तान में है। और इस विशाल साम्राज्य को बड़ी सफलता के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने संभाला। और उनके बाद एक बड़ा नाम जो आता है वो उनके पोते यानी कि ग्रैंडसन यानी कि पौत्र अशोक का आता है। और अशोक को आरंभिक भारत का सबसे मशहूर शासक माना जाता है। ये वही अशोक हैं जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, और कलिंग को आजकल उड़ीसा कहते हैं, ये आपको मालूम ही होगा। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं थोड़ी सी। देखिए, मौर्य वंश के बारे में इतिहासकारों को जानकारी हासिल करने के लिए कई चीज़ों का अध्ययन करना पड़ा। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मूर्तिकला। मूर्तिकला के माध्यम से बहुत जानकारियाँ मिली। इसके अलावा उस वक्त की पुस्तकें, रचनाएं भी काफ़ी कीमती साबित हुई। और रचनाओं में सबसे बड़ा नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की किताबों का। मेगास्थनीज ने अपने विवरण में, अपने यात्रा संस्मरण में बहुत कुछ लिखा था मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में। लेकिन अफसोस आज बहुत कम जानकारी उनकी लिखी हुई उपलब्ध है। और जितनी भी उपलब्ध है, जितनी भी मौजूद है, उसके आधार पर हमें जो जानकारी प्राप्त हो सकी है वही आपको किताबों में पढ़ने को मिलती है। इसके अलावा मेगास्थनीज के अलावा एक और नाम आता है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी दी अपनी किताबों, अपनी रचनाओं के माध्यम से, और वो है कौटिल्य यानी चाणक्य। चाणक्य का अर्थशास्त्र आपने सुना तो ज़रूर होगा, और ये शायद आपको ना मालूम हो कि अर्थशास्त्र पूरा का पूरा चाणक्य का लिखा हुआ माना जाता है, कौटिल्य का लिखा हुआ माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त के मंत्री थे, उन्होंने अर्थशास्त्र के कुछ हिस्सों को लिखा था, न कि पूरे के पूरे अर्थशास्त्र को। और इसके बारे में भी खोजकर्ता जो हैं वो संदेह व्यक्त करते हैं, संभवतः का इस्तेमाल करते हैं। आपकी पुस्तक में भी संभवतः का इस्तेमाल हुआ है। संभवतः मीन्स शायद। इसके अलावा मौर्य शासकों के बारे में जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में और पौराणिक ग्रंथों में भी मिला है काफ़ी कुछ। और संस्कृत की कई पुस्तकों में मौर्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ये सब जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ज़रूरी है, बड़ी वैल्यूएबल है। लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और सबसे ज़्यादा कीमती माने जाते हैं इतिहासकारों के द्वारा। अशोक वो पहले सम्राट थे जिन्होंने अपने ऑफिसर्स और अपनी जनता के लिए जो संदेश थे वो पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाए। अशोक ने इस तरह से लिखवा कर, इस तरह से स्तंभों पर और पत्थरों पर संदेश लिखवा कर धम्म का प्रचार किया था। धम्म का मतलब है बौद्ध धर्म की बात हो रही है। बौद्ध धर्म का प्रचार किया था क्योंकि उन्होंने उड़ीसा पर विजय हासिल करने के बाद, यानी कि कलिंग विजय के बाद, बौद्ध धर्म अपना लिया था। और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने जो संदेश लिखवाए वो आज भी वैल्यूएबल हैं। इन संदेशों में, अभिलेख के मैसेजेस में जो बातें मुख्य रूप से सामने आती हैं वो हैं बड़ों का आदर करना, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाना, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार और दूसरे धर्म की परंपराओं की इज्जत करना। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, इन सारी बातों का उपदेश यानी कि संदेश उन्होंने लिखवाया अशोक ने स्तंभों पर, जो कि आज भी अभिलेखों पर लिखा हुआ पाया जाता है। अगले ऑडियो में, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे साम्राज्य का प्रशासन की। सलाम हिंदुस्तान।